Good morning, students. Today we will learn division. So what is the division? Division means to sharing things equally. Okay? किसी भी चीज को इक्वली शेयर करना, to divide things equally, किसी भी चीज को equally divide करना. This is the symbol of division. We call it divide. Okay? Just look here. I have 6 balloons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? And मेरे पास 3 बच्चे आए और उन्होंने कहा कि मुझे बैलून दे दो. तो मैं क्या करूँगी? इक्वली शेयर करूँगी. कैसे करूँगी? मैंने पहले बच्चे को दिया 1 बैलून, दूसरे बच्चे को दिया 1 बैलून और तीसरे बच्चे को दिया 1 बैलून. ठीक है, पहले मैंने 1 बैलून दिया. ओके, अब मेरे पास कितने बच गए इधर? 3. अब मैं क्या करूँगी? 1 इनको और दे दूँगी 1. इस तरह से मैंने इक्वली सब बच्चों को कितने बैलून दिए? 2 बैलून. और मेरे पास अब कुछ बचा नहीं. ठीक है, तो मैंने 6 बैलून को 3 बच्चों में डिवाइड किया इक्वली. तो हर एक को कितने मिले? 2 बैलून. ओके, इसको हम नंबर लाइन में समझे. अब देखिए, टोटल बैलून है 6. मैंने इसको डिवाइड किया 3 बच्चों में. कितने? 2. इस तरह से हर एक बच्चे को कितने बैलून मिले? 2 बैलून. ओके, सो इसको हम इस तरह से भी समझे. टोटल बैलून है 6, उसमें से 2 हमने दे दिए एक बच्चे को. तो अब कितने बच गए? 4. 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बचा 4. ना 4 से जो 4 बैलून है उसमें से भी 2 बैलून हमने दे दिए दूसरे बच्चे को. तो 4 माइनस 2 2. ओके, अब जो 2 बैलून है उसमें से भी हमने 2 माइनस किया. तो अब मेरे पास कितने बच गए? 0. ओके, सो इक्वली हमने कितने दिए बच्चों को? 2. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम इक्वल नंबर को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन. सो जो इक्वल नंबर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो डिवीजन है वो एक तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है. ओके, अब इसको हम इजी वे में कैसे डिवाइड करें वो देखें. ठीक है, टोटल कितने बैलून थे? 6. और उसको कितना में डिवाइड करना था हमें? 3 में. सो ये डिवीजन का हम सिंबल लगाएंगे 6 डिवाइड बाय 3. अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक दिस. ये डिवीजन का सिंबल है, ये भी यहाँ जिससे हम डिवाइड करेंगे वो लिखेंगे और इसके अंदर लिखेंगे जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है, अब जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से डिवीजन को करने के लिए भी टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है. ओके, अब हम जो 3 की टेबल है वो वहाँ तक बोलेंगे जहाँ तक 6 आता होगा. ओके, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. ये 6 क्या हो रहा है? 3 2 जा 6. 6 आ गया हमारा पूरा नंबर. अब क्या करेंगे? 6 से 6 को हम माइनस करेंगे तो क्या बचा मेरे पास? 0. ओके, पहले हमने क्या किया? 3 की टेबल वहाँ तक बोली जहाँ तक जो हमारा नंबर है वो आएगा और फिर उसको हम माइनस करेंगे. जो हम बच जाता है उसको बोलते हैं शेष भाग, या इसका क्या नाम है? रिमाइंडर. ओके, इन सब का नाम है. इसका नाम है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसका नाम है डिविडेंड. ओके, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसका नाम है
डिवाइजर, और जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ओके, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। जो आंसर आता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अगर हमें अपना आंसर चेक करना है सही है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इसके लिए चेक करने के लिए है, जो डिविडेंड है वो किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, देखिए चेक करें हम, हमारा डिविडेंड कितना है 6, किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइजर 3 इंटू क्वोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर। ओके, क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 और प्लस 0 6। तो जो हमारा आंसर आया क्या था, सही था। ठीक है, जो डिवाइड करने पर आंसर आया, जो क्वोशिएंट आया 2 आया, और वो हमारा आंसर सही था। तो इस तरह से हम डिवीजन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, just see an example 48 डिवाइड बाय 2। सो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 से डिवाइड किया 48 को। आप देखिए जो 48 है इसमें ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, इसमें जो 1s की प्लेस में वो 8 है और 10s की प्लेस में 4 है। अभी तक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम करते थे, आपने देखा होगा जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते थे, 1s की प्लेस से, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट डिवीजन में जब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, तो कहाँ से सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करना जो लेफ्ट साइड में डिजिट है वहां से। ओके, सो यहाँ पर 2 से हम डिवाइड करेंगे 48 को। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 10s की प्लेस में डिजिट है 4, तो इसको हम पहले करेंगे। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब 4 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आया, 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट बच गया है 1s की प्लेस पे, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप। ओके, जो 2 इसको हमने माइनस किया, 0 आया, जो यहाँ पर डिजिट बच गया उसको हम यहाँ लिखेंगे 8। अब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ओके, सो 8 से 8 माइनस किया, क्या आया, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0। और जो हमारा आंसर आया, क्वेश्चन आया, वो कितना आया, 24। 24 को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन। ओके, और जो बचता है नीचे शेष भाग, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ओके, अगेन जिसको डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर,
मोर एग्जाम्पल, डिवीजन विथ रीग्रुपिंग। इसको कैसे करेंगे देखिए, 32 को डिवाइड करना है 2 से, क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय 32। ओके, सो फर्स्ट किसको करेंगे हम, जो टेंस की प्लेस पे डिजिट है उसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। 3 से 2 माइनस किया, कितना आया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वंस की प्लेस पे डिजिट है इसको इसके साथ रीग्रुप करेंगे। ओके, सो हमने यहाँ लिखा 2, अब ये इसके साथ में इसकी रीग्रुपिंग हुई तो अब क्या बन गया ये 12। ओके, सो अब हमारे पास क्या नंबर है 12। अब 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। सो हम टेबल कहाँ तक बोलेंगे, जब तक 12 नंबर ना आ जाए। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, अब इसको माइनस करेंगे। 2 से 2 माइनस किया 0, 1 से 1 माइनस किया 0, रिमाइंडर कितना बचा 0। और जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 16। सो 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16। ओके, क्लियर। जब हम डिवाइड करते हैं तो या तो जो हमारा डिविडेंड है उसके इक्वल नंबर हो या फिर उससे छोटा हो, उससे बड़ा नहीं करना। जैसे यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया 3 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 क्या है 3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या है गलत हो जाएगा, उससे नहीं करना है हमें। या तो जो हमारा डिजिट है उतना ही रखना है, जो डिविडेंड है वो नंबर हो या फिर उससे छोटा हो। ओके, क्लियर। सो 2 को हमने क्या किया 2 1 जा 2, अब 3 से 2 को माइनस किया, कितना आया 1। फिर हमने उसको रीग्रुप किया किसके साथ, जो हमारा 1 की प्लेस पे डिजिट था उसके साथ। ठीक है, तो नंबर बना हमारा 12। अब हमने 2 को डिवाइड किया 12 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आंसर क्या आया 16। ओके, सो 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16। क्लियर। स्टूडेंट्स, नाउ वी लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है। फर्स्ट है, when a number is divided by 1 we get the same number as the question। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या सेम वही नंबर रहेगा। ओके, एग्जांपल देखें, 5 डिवाइडेड बाय 1। सो 1 से डिवाइड करेंगे 5 को, 1 5 जा 5। ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा वो सेम नंबर रहेगा। 16 डिवाइड बाय 1। सो 1 से 16 को डिवाइड करेंगे, सो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो वही नंबर रहेगा। कैसे देखें, यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 16। सो 1 से 16 को डिवाइड करना है, तो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 0। अब 6 को नीचे लिखेंगे, 1 6 जा 6, इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। आंसर क्या आया, क्वेश्चन आया 16। ओके, क्लियर। ठीक है, ये तो हमारा क्या था फर्स्ट प्रॉपर्टी। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज द क्वेश्चन। ओके, जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वह वही नंबर रहेगा जो डिविडेंड है। ओके, सेकेंड है, when a number is divided by itself we get 1 as the question। किसी भी नंबर को अगर सेम उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा 1। जैसे 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, क्वेश्चन क्या आया 1। 8 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, सो 8 1 जा 8, क्वेश्चन क्या आया
1। सॉल्व करके देखो यहाँ पर आप 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को, सो 8 1 जा 8, माइनस करेंगे 0, तो हमारा जो आंसर आया, क्वेश्चन आया कितना आया 1। ओके, सो when a number is divided by itself we get 1 as the question। किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से डिवाइड करने पर क्वेश्चन 1 आएगा। ओके, चिल्ड्रन, थर्ड प्रॉपर्टी है when we divide 0 by any number we get 0 as the question। किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा 0। एग्जाम्पल देखें, 0 डिवाइडेड बाय 4। सो किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, 4 से 0 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 0 ही आएगा। 7 से 0 को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्या आएगा 0। ओके, क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मीन्स टू शेयरिंग थिंग्स इक्वली। ओके, एक तरह का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को हम इजी वे में करेंगे, कैसे करेंगे, डिवीजन के थ्रू। ओके, क्लियर।